जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग हमेशा जब भी गुरु जी बोलते थे करने को, जैसे कि शॉर्ट में सुनाई। गुरु जी 5 तरीके से हमें ब्लेस करते थे, या कह दीजिए कि हमें 5 तरीके से ब्लेसिंग्स मिला करती थी। जब हम उनको अपने आंखों से देखते थे तो उनका दृश्य, उनका स्वरूप जब हमारी आंखों में समाता था तो आंखों के जरिए हमारे को ब्लेसिंग मिलती थी। जब गुरु जी की, आप सबको पता है, एक फ्रेग्रेंस है, जब फ्रेग्रेंस आती थी तो हमारे नाक के थ्रू उनकी स्मेल, जो उनकी फ्रेग्रेंस है, उस फॉर्म में हमें ब्लेसिंग्स मिलती थी जी। हम जब लंगर रखते हैं तो हमारे मुंह के थ्रू ब्लेसिंग्स अंदर जाती हैं, हमारे इट गोज थ्रू आवर माउथ। उसके बाद जब गुरु जी सेवा का मौका देते थे, कभी किसी को बोलना कि भाई मेरे पाँव दबा दे, या कंधा दबा दे, या कई बार सर की मालिश कर दे, या पीठ दबा दे, हाथ दबा दे, फिजिकल सेवा गुरु जी देते थे। अगर कई दिन नहीं तो कई घंटों तक तो वो गुरु जी की फ्रेग्रेंस आपके हाथों से आती ही रहती। हम लोग वो में से कई लोग तो शायद इस चीज को मान के कई कई घंटों या दिनों तक शायद हाथ भी नहीं धोते थे कि गुरु जी की फ्रेग्रेंस बनी रहे। और जो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, देखो बाकी 4 चीजें जो आज हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें गुरु जी ऐसा साक्षात सामने नजर नहीं आते, वो ज्यादा जरूरी बात ये है कि आप उन्हें देख पाओ या नहीं देख पाओ, नहीं फर्क पड़ता, वो आपको देख पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है और यही सार है। एंड सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग जो हम सब की, हम जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं और शायद इसके इतनी तवज्जो नहीं देते, वो है बाणी। वाणी इज गुरु की वाणी। गुरबानी कहा जाता है इस वाणी को। गुरबानी का मतलब है द वर्ड्स ऑफ द गुरु। ये गुरु जी हमसे बात कर रहे होते हैं और ये ऐसा लंगर है जो शायद हम सब अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि मतलब बाकियों का तो नहीं पता, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि जब पीछे शब्द बज रहे होते हैं तो शायद दिमाग कहीं और चल रहा होता है, हम बात कर रहे होते हैं। मतलब ये शायद एक जरूरी चीज है, लेकिन शायद इसकी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको शायद अचंभा हो गया जान के, इसी की जरूरत है जो बाकी मेरे जैसे लोग जो सिक्के खड़क रहे हैं यहाँ पे ज्यादा, उससे आप लोगों का कुछ भला नहीं होने वाला। भला आपका गुरबाणी सुन के ही होना है। गुरु जी हमेशा कहते सीगे कि सुनो समझन कि नहीं, क्या कई बार गुरु जी को कहता सीगा कोई कि गुरु जी मैंने तो समझ नहीं आता है बाणी की बोल रही है, की अर्थ है, राधा मीनिंग की है, की अर्थ है क्या। तो गुरु जी कहते सीगे समझन कि नहीं, क्या बस सुनो। गुरबाणी मतलब गुरु वाणी के रूप में आपसे बात कर रहे हैं और हम किसी और चीज में ध्यान लगाए बैठे हैं। यहाँ तक लोग तो ऐसे भी हैं, मतलब प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो खुद ही, आप सबको पता है गुरु जी मुझे कहते थे कच्चा पक्का भगत, कदे मंदा कदे नहीं मंदा। तो मेरे लिए तो कह किसी ये औकात ही नहीं कि मैं किसी को करेक्ट कर पाऊँ। बट कहने का मकसद ये है कि हम ये सोच के पीछे हमने बाणी लगाई होती है, शब्द लगाए होते हैं और हम अपने दिनचर्या के काम कर रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। ये तो ऐसे है कि आपने अपने लिए खाना परोसा, लेकिन वो खाना ठंडा हो रहा है और शाम को जब आप नहीं खाओगे तो शायद वो फेंका जाएगा। गुरुजी ने कोई ये डिफाइन नहीं किया आपने आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना है, 2 घंटे सुनना है। मैं कह रहा हूँ अगर एक भी आप बाणी सुनो, सिर्फ एक ही शब्द सुनो, लेकिन उस वो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उसके अंदर जुड़ के सुनो। मतलब सुनने का ही मकसद रखो। देखो बोलना आसान है, बट हमारा दिमाग एज यू ऑल नो के चंचल होता है और कहीं पे भी एक जगह स्थिर नहीं होता। हमारे एट एनी गिवन पॉइंट, हमेशा किसी भी टाइम पे हमारा दिमाग 100 जगह में लगा होता है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये इसका क्या होएगा, उसका क्या होएगा। मतलब पिक्चर इन पिक्चर, जैसे एक टीवी में आता था ना कि 100 चैनल एक साथ आप देखते हो, हमारा दिमाग का भी यही काम है। इस दिमाग को हमने लगाम लगा के एक जगह फोकस करना है। मेडिटेशन इसी का नाम है। मुझे हमेशा कहते से वरन मैं रसिक बैरागी रसा कसा विच रह के बैराग करना बड़ा औखा है। हिमालय के कंडे ते कोई टेम्पटेशन ही नहीं है, देयर इज नो टेम्पटेशन, बैराग ही बैराग है। मतलब क्या वो बताना चाहते थे, वो कहते वरन मैं थोड़े तो कुछ छुड़ान नहीं आया, मैं आपसे कुछ छुड़वाने नहीं आया। मतलब आप जो अपना दिनचर्या करते हो आप उसी हिसाब से करो। मतलब इस तरीके से भक्ति पाथ में मत सोचो कि भाई मैं सब कुछ छोड़ दूं, अपने दीन दुनिया छोड़ दूं, अपना परिवार छोड़ दूं, अपनी नित नेम छोड़ दूं। इनफैक्ट गुरु जी का सत्संग संगत करने का शाम का इरादा भी यही होता था कि आप अपने सारे दिन की दिनचर्या में जो भी आपकी ड्यूटीज होती हैं, लाइक मेरे हाउस वाइफ की है टू ब्रिंग अप हिज फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, जो भी है सच होता है, या कोई वर्किंग बंदे के लिए कि सारा दिन दफ्तर में जाके शाम को ही गुरुजी के यहाँ संगत होती थी। गुरुजी के कभी भी सुबह नहीं होती थी। और जो अमृत वेला आज की तारीख में लोग कहते हैं, ये अमृत वेला वगैरह गुरुजी के टाइम पे नहीं होती थी। और गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि जब रब नूं याद करो वो वेला अमृत, अमृत वेला। मेरे ख्याल 4 बजे के करीब को अमृत वेला कहा जाता है, कहा जाता होगा। पर गुरुजी कभी इस बात को स्ट्रेस नहीं किया करते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे कि वरन जो समझ आ जाए रब नहीं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे की समझ, हर बंदे की सोच गुरु के प्रति अलग है। मतलब अगर कोई चीज मापदंड हो किसी चीज का, तो हम सब की पढ़ाई हमारे को वहीं लेके जाए। लेकिन जब गुरुजी ने कहा जो समझ आ जाए रब नहीं, मतलब वो इतनी बड़ी शक्ति है जो हमारे ये 2 टेम्पल जो हमारे माथे के बीच की जगह है, 4 इंच 6 इंच, जो 3 ब्रह्मांड में नहीं समा पाता, वो हमारे 6 इंच के दिमाग में कैसे समा सकता है।
तो मेरा ये मानना है कि जब हम उनको अपनी सोच में कैद करने की सोचते हैं कि भाई वो ऐदा दे हैगे ने या ऐदा होना चाहिए या ओदा होना चाहिए, मतलब अगर सपोज ये मान लो मैथ्स की पढ़ाई हो, तो जो भी सम आपको एग्जाम में दिया जाएगा सबका आंसर एक ही होएगा, उसका तो आप एक मापदंड ढूंढ सकते हो और कह सकते हो कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ाई की और हम सबकी पढ़ाई एक जैसी है। जो लेकिन गुरुजी के मामले में आप जितना मर्जी समझ लो, कभी वो आपको पूरा समझ नहीं आएंगे और समझने की जरूरत भी नहीं है। और गुरुजी के साथ जिन्होंने भी साथ निभाया जब वो होंद में थे, शरीर में थे, वो हमारे लिए सब आदरणीय हैं। अब आदरणीय बात एक है, लेकिन अगर आप तोड़ मड़ोड़ के हिस्ट्री को चेंज करना चाहो तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई व्यक्ति विशेष जिन्होंने अपना बालपन का टाइम जब गुरुजी बच्चे थे उनके साथ बिताया, अगर वो आज उठ के कह रहे हैं कि नहीं जी माता जी जो कहती थी वो गलत है या फला चीज नहीं हुई, तो पहली बात तो उन्होंने गुरुजी के साथ मात्र 3 साल 4 साल का टाइम बिताया। मतलब कोई कह रहा है ये जो सत्संग जो है, देखो 2 तरीके के सत्संग है। एक है इंटरप्रिटेशन सत्संग कि भाई मेरे हिसाब से गुरुजी ये हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ भी बोल लो, वो इंटरप्रिटेशन है। या भाई उन्होंने, और एक सत्संग ऐसे हैं, सत्संग एज सच गुरुजी कोई कमांडमेंट्स नहीं लिख के गए ना बोल के गए। सत्संग जो बने वो कैसे बने, वो ऐसे बने कि जब भी गुरुजी ने किसी से भी उस टाइम पे कोई भी वार्तालाप किया, दे गॉट ट्रांसलेटेड इनटू सत्संग। बिकॉज गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते ने, महापुरुष जो कहते ने सत हो जाता है। तो गुरुजी ने जो भी किया जिंदगी विच वो सत वचन है। अब गुरुजी ने योर्स टू और मेरे को बोला है, मतलब ये सुनी सुनाई बात नहीं है, और मेरे को बोला है कि कृष्ण भगवान दे एक पांव विच पदम सिगा, मेरे दोनों पांव विच पदम है। अब किसका हक बनता है ये बोलने के लिए, नहीं गुरुजी के तो पांव में पदम ही नहीं थे। मतलब उनका ये मैं कहने का मतलब है या गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, या ये जो सत्संग सुना रहा है वो झूठ बोल रहा है, या उनकी माता जी झूठ बोल रही हैं। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में, हम ये भूल गए हैं कि हम गुरु के साथ क्यों जुड़ रहे हैं। आप पूछोगे ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारे को नहीं पता हम गुरु जी का क्यों जुड़ रहे हैं। क्योंकि कई लोग इसलिए जुड़ते हैं कि भी उनको, वो कहते हैं 2 मिनट्स इन द सन मिले, लाइमलाइट में आए, पॉपुलैरिटी मिले। अगर ये किसी का मकसद है तो ही, मतलब वो कहते हैं ना चिल्लड़ों के चक्कर में नोट बनवा रहा है। ये बहुत स्ट्रांग बात बता रहा हूं मैं आपको कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैनू वरन करोड़ा रुपए खर्च के भी कोई अपना 1 सेकंड भी तेरी किसी की जिंदगी बता के दिखा सकता है, चल मैं भी तेरे नाल उनके कोल चलना वा, उन्हें गुरु बनाना वा। मतलब हम अपने दर से भटक गए हैं। आज हमको सत्संग जो करना चाहते हैं वो अपनी शक्ल ज्यादा दिखाना चाहते हैं, मतलब गुरु को छोटा बना देते हैं और खुद को इतनी ज्यादा आ जाती है कि भी वो खुद बोल रहे हैं और पीछे एक छोटी सी कहीं कोने में गुरु जी का एक स्वरूप नजर आ जाएगा। भाई आपको पहली बात तो आपका कद किसने बढ़ा दिया इतना कि आप गुरु के सामने इतने बड़े हो गए। मतलब हम सत्संग कर रहे हैं तो उस गुरु के कर रहे हैं जिसकी वजह से हम हैं। मतलब अगर आप चाहते हो पैसा लत्ता या फेम तो जो करना है करो, लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आपकी जिंदगी, जो गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि कोई 1 सेकंड भी बता के दिखाए तो मैं मन जावा। और गुरुजी ने हमारी संगत में मेरे साथ साथ कितनों को कितने साल बख्शे हैं और बख्श रहे हैं। विधि का विधान सब विधाता ही लिख सकता है और वही लिख रहे हैं। और हम लोगों में इन द सेंस कई लोग में इतनी ज्यादा मैं आई है कि आज उन्होंने गुरु के वचन को छोटा कर दिया और अपने वचनों को ज्यादा बड़ा कर लिया। मतलब खुद सोच के देखें, मतलब ऐसे लोग, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, ऐसे लोग देखो गुरुजी की मेहर से 95 से लेकर 2007 तक, हाँ बीच का जो मैं हमेशा कहता हूँ एक 6-8 महीने का ऐसा टाइम था जब गुरुजी ने हमारे को, सारी फैमिली को मना किया था कि उनके पास ना आए। तो वो जानते हैं किस लिए मना किया था। बट मैं, अगर जितना आपने मेरे से भी सुना हो, सत्संग का मतलब ही है सच का साथ। अगर मैंने यहाँ आके भी झूठ बोला तो फिर क्या सत्संग किया, क्योंकि मेरे को आपसे वाहवाही नहीं चाहिए। मैंने अपने कर्म सुधारने हैं गुरु की नजरों में, और गुरु की नजर बड़ी क्लियर है, उन्हें पता है क्या सच है और क्या गलत है। तो कहने का मतलब इतनी दूर, मतलब आप कह रहे हो इतना घुमा फिरा के जो बोल रहा हूँ कि जो गुरु ने बोला वही बात सत्य है। और बिकॉज ये गुरु जी ने भी खुद कहा कि ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते ने, महापुरुष जो कहते हैं सत्य हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये, मेरी बस यही आग्रह है संगत से कि जी विधि का विधान विधाता बदल सकता है। अगर आप अपने आप को अपना भला कराना चाहते हो, सेहतमंद रहना चाहते हो, अपनी उम्र बख्शवाना चाहते हो, तो गुरु के अदब में रहो। मतलब आप इंटरव्यू देने चले हो, अब आप इंटरव्यू की बात बताओ, जो गुरु को असल में जानता है और जो सो कॉल्ड गुरु के साथ पुराना जुड़ा हो, मतलब ये भी एक मैं आने वाली बात है कि जी मैं पुरानी संगत हूँ। अगर वो पुरानी संगत है तो उसको पता है कि गुरु जी का अनरिटन रूल होता था कि मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आज हम भी अवज्ञा कर रहे हैं, जूम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, बट जो हम कर रहे हैं उसके बावजूद भी
ये कहाँ हो गया कि जी हमने अपनी शक्ल दिखानी है, गुरु के बारे में, गुरु का इस्तकबाल कर रहे हैं, गुरु की व्याख्यान कर रहे हैं, हम कहाँ से आ जाते हैं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। दूसरी बात, इसके ऊपर ही आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। प्रकाश सिंह अंकल का आप जानते होंगे, पुरानी संगत, देखा वो बीएसएफ के डीजीपी रह चुके थे, रिटायर्ड बीएसएफ के। तो एक बार एम्पायर स्टेट की बात है, मैं करीब 8 साढ़े 8 बजे जब आ रहा था अंदर, तो मैंने देखा कि कुछ प्रेस रिपोर्टर ना एम्पायर स्टेट के गेट पे, मेन गेट के बाहर ना, उनको घेर के खड़े ना, वो लाइट्स वगैरह जल रही है और उनसे ऐसा इंटरव्यू ले रहे हैं प्रकाश सिंह अंकल से। तो मैं अंदर गया, मैंने कहा यार कमाल है, इतनी बड़ी अवज्ञा हो रही है ये तो, कि गुरुजी ने तो खास बोला हुआ है कि भी मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए। तो मैं अंदर जाके, आपको पता है कान का कच्चा भी था और कच्चा वक्त तो वैसे ही था, मैं चुगली कर दी। मैंने कहा गुरुजी वो प्रकाश सिंह अंकल तो बाहर इंटरव्यू दे रहे हैं तो थे, ये बिना जाने कि वो किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो गुरुजी कहते अच्छा चलो उन्हें आंदा पूछना हुआ है कर गया हो। तो उन्होंने ये बात हुई। अब वो प्रकाश सिंह अंकल जब अंदर आए तो गुरु जी ने पूछा तू इंटरव्यू किस चीज का दे रहा था। तो उन्होंने बताया देयर वाज सम काइंड ऑफ अ टेररिस्ट अटैक ऑन दैट डे कहीं पे, और वो ही वाज अ स्पेशलिस्ट ऑन काउंटर टेररिज्म। तो उनसे प्रॉब्ली वो मंदिर के लिए चले होंगे तो न्यूज चैनल वालों ने बोला होगा तो उन्होंने जगह ये दे दी होगी, बट ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज लाइन ऑफ ड्यूटी ओनली, नॉट अबाउट गुरुजी। सो कहने का मतलब है कि ये गुरुजी के टाइम से ही इस पे स्टैंप लगी हुई है कि हम जहां अवॉइड कर सकते हैं वहां गुरुजी के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं बोलेंगे। और उनके बारे में बोल भी रहे हैं तो इंटरव्यू नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हम कोई एक्सपर्ट बन के हैं क्या गुरु के मामले में? जो समझ ना आए, गुरु यही कहते थे रब जो समझ आ जाए रब नहीं। पहली बात, जब हम समझ ही नहीं पाए तो हम किस चीज के एक्सपर्ट, किस चीज के लोग इंटरव्यू दे रहे हैं गुरुजी के बारे में। सत्संग करने की बात अलग है, आप इंटरव्यू देने लग गए हो। मतलब बेसिकली खुद सोचो, कहीं पे तो यू विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन ना। और दूसरी बात कि ऐसी ऐसी बातें जो गुरुजी कभी बोलते ही नहीं थे, जो वर्ड उनकी वोकैबुलरी में ही नहीं था, कि पुत्र, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि पुत्र तेरा काम बन जाएगा, तू एक बार ये देख ले तेरा। गुरुजी को हमारी जरूरत नहीं है कि वो हमें बोले कि तू देख ले तेरा काम बन जाएगा। ये क्या ढोंग रचा रखा है लोगों ने। गुरुजी कहते सीगे बोल के कराया थे, की कराया, मैं तो बंदे ही चेंज कर देना। तो मतलब बेसिकली मैं शायद अपने अंदर की जो मन में मेरे जो उथल पुथल चल रहा है इस बातों को लेके, उसके बारे में शायद बोल नहीं पा रहा प्रॉपर्ली, बट आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट दिस। मतलब अगर कंडीशनल गुरु को मानने का कोई मतलब नहीं है कि जहां पे आपका बस चले, जो आपको सूट करता है उतना तो मानो, और जो सूट नहीं करता उसके अंदर अपनी ही चलाओ और कहो जी मैं तो गुरु को ही मानता हूँ। मानो तो सब कुछ मानो, जो गुरु ने बोला सारी बातें मानो। देखो गुरु जी कभी भी किसी चीज के बारे में ना तो अपनी बड़ाई करा करते थे, ना वो बोस्ट करते थे। आप में से कितनों को पता है, आई एम श्योर जो सो कॉल्ड पुरानी संगत में भी इक्का दिक्का कहीं पता होगा कि गुरु जी के पास 1994 में मार्गरेट थैचर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, द आयरन लेडी एज शी यूज्ड टू बी कॉल्ड, वो भी आई हुई है गुरुजी के पास। और गुरुजी को उसने एक सोने की घड़ी प्रेजेंट की थी, कई पुरानी शायद स्वरूपों में अगर वो घड़ी नजर आई। मैंने विप्पी से खैर पूछा था, विप्पी ने कहा नहीं वो घड़ी नहीं है, वो घड़ी किसी को दे दी थी गुरुजी ने। बट कहने का मतलब है कि वो भी आई थी, और वो इंडिया के जब टूर पे आई थी उसका आइटेनरी में 3 या 4 घंटे का ऐसा वक्फा है, ऐसा गैप है जहाँ पे उसने लिखा नहीं वो कहाँ थी उस टाइम पे। वो उस टाइम पे गुरुजी से मिलने आई थी। अब देखो इतनी बड़ी उपाधि उस टाइम, शी वाज द आयरन लेडी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो मतलब एक नॉर्मल बंदा तो शायद उसके साथ अपनी फोटो खिंचा के फ्रेम कराता और लोगों को दिखाता, पर हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं, रब हैं, उनको तो इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। तो संगत में किसी को शायद ज्यादा को पता भी नहीं है कि ऐसे ऐसे मार्गरेट थैचर भी गुरुजी के पास आई थी। अब गुरुजी ने कहना मदर टेरेसा दा अस्थमा मैं ठीक किता सी, और आप ही सोचना यार हर चीज विच गुरुजी अपना ना कॉपीराइट पा देंगे ने, किथे साडे गुरुजी ते किथे मदर टेरेसा। बट गुरुजी ना कभी यार कुछ बोलते थे तो एज देन अगेन गुरुजी की बात से ही निकाल के लेके आ रहा हूँ कि गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि जो महापुरुष बोल देने ना वो सत्य हो जाता है। मतलब कभी भी इन्होंने झूठ नहीं बोल सकता महापुरुष, अगर वो नहीं भी है तो वो होएगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं, अब इसके अंदर सब में पुरानी संगत में भी मैं आती है। एक गुरुजी के पास ना 95 की एक आपको बात सुनाता हूँ, एक हंसी ठट्ठे का भी सत्संग है और मतलब इसके अंदर कुछ जवाब भी मिलते हैं। ऐसा हुआ कि एक गुरुजी की संगत में अपना जीएस चीमा अंकल हुआ करते थे। जीएस चीमा अंकल के बारे में थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। वो ही वाज द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, एंड ही वाज, मतलब वो राम जेठमलानी के बेस्ट फ्रेंड थे। तो गुरुजी के पास आया करते थे और बड़े हंसी ठट्ठा वाले, मतलब इतने रौनकी। और गुरुजी का भी आपको पता है कि हंसी ठट्ठा बहुत होता था, तो गुरुजी बड़ा खुश रहते थे जब वो जैसे आते थे। इनफैक्ट गुरुजी उनको क्लेवरपुर वाले बोलते थे, होशियारपुर से थे वो पीछे से, तो गुरुजी उनको क्लेवरपुर वाले बोलते थे, आ जाओ क्लेवरपुर वालों। तो वो भी गुरुजी को ऐसे ऐसे किस्से सुनाते थे। एक आधा मैं किस्सा आपको हंसी ठट्ठे का ही सुनाता हूँ। कहते गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी है ना जेडे जज है ना, ऐ ते सानू बुलांदे ने
ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਖਿਆਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। तो चीमा अंकल कहते ने इज्जत कौन दिंदा है, जनाब का मतलब होता है जाहिल, निकम्मा, अव्वल नंबर का बेकार। गुरु जी बड़े हंसे थे। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू। द रीजन आई ब्रॉट दिस आउट, ये रीजन इसका बात करने का इसलिए है क्योंकि वहां पे उन दिनों जब गुरुजी, जब ये मंदिर बन रहा था, बड़ा मंदिर, गुरुजी जलंधर चले गए थे यहाँ से, और पीछे हम लोग हर संडे 4-5 फैमिलीज जो गुरुजी के साथ उस टाइम जुड़ी हुई थी, हम हर संडे बड़े मंदिर की जो बन रहा था उन दिनों कंस्ट्रक्शन साइट पे हम जाया करते थे। पॉटलक मतलब दोपहर के टाइम सब अपने अपने घर से सब्जियां वगैरह जो भी ले जाके, और वहाँ पास ही में और जितनी भी लेबर थी सबके लिए लंगर लेके जाया करते थे। और पास में ही एक ढाबा था जहाँ पे अब पेट्रोल पंप है उसके साथ ना ढाबा हुआ करता था, तो वहाँ गरम गरम रोटियां सब सारी जितनी भी वो हम 4-5 फैमिलीज और जितने भी वर्कर लेबर होते थे सबके लिए इंतजाम करते थे। तो वहां पे भी उन दिनों भी शुरू से ही हर बंदे को ये लगता था कि गुरुजी उसके बहुत क्लोज हैं, मतलब उन्हीं के अपने के, मतलब चीमा अंकल की बात नहीं कर रहा, लाइक मैं सोचूं कि गुरुजी मेरे बड़े क्लोज हैं, वो सोच रहे हैं उनके बड़े क्लोज हैं। जो भी गुरुजी की संगत है, हर बंदे को लगता था कि गुरुजी उस संगत के अपने ही से बहुत क्लोज हैं। तो ऐसे में चीमा अंकल ने एक तुलना दिया। चीमा अंकल कहते हैं कि जिस तरह 14वीं का चांद है निकला हुआ है और हम सब ने अपने अपने घड़ों में पानी भरा हुआ है, हम अपने घड़े में देख रहे हैं और वो चांद का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन वो चांद की हमारे को हमारे घड़े में नजर आ रही है। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਂਦ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। तो बेसिकली दिस वाज सच अ सटल एंड अ गुड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग दैट गुरुजी इज अबव एवरीथिंग। गुरुजी हमेशा ही कहते थे वरन आई कैन नॉट बी सिलेक्टिव इन माय ब्लेसिंग्स, तू आए या तेरा दुश्मन आए, अपनी मन मांगी मुरादा पूरी करा के ही जाएगा। जिस तरह सूरज ते चंद, ऐ नहीं कि मैं गरीब दे घर नहीं पवां ते अमीर दे घर ही पवां, दे कैन नॉट बी सिलेक्टिव। इस तरह मैं भी बंदा होया हूं, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता, सबका भला ही होएगा। कुछ आपको चुनिंदा सत्संग शेयर करता हूँ जो शायद बिकॉज मैंने पहले शायद ना शेयर की हूँ। स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी मदर इन लॉ के सत्संग से। मेरी मदर इन लॉ शी इज क्वाइट हॉस्पिटलाइज, बहुत वीक हो चुकी हैं। आप सबसे यही आग्रह है कि कीप हर इन योर प्रेयर्स टू। बट एनीवेज गुरुजी हमेशा उन्हें कहते थे मीरा तू मेरी भैन हैगी है, वो भी कहते थे छोटी, तो वही कहते थे लाइक शी इज अबाउट 81 ईयर्स राइट नाउ, मतलब 81 साल की हैं वो, तो गुरुजी से तो खैर बड़ी ही रही होंगी। पर गुरुजी नो उन्होंने कहना कि गुरुजी छोटी मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, ਤੇ गुरुजी का बस जो कह देता तो छोटी है इस जन्म ते हर जन्म में तो मेरी बहन ही रही है, तो उनको गुरुजी ना बहन बोलते थे। तो अब हमें यही लगता था कि गुरुजी इनके बड़े क्लोज हैं। तो हालांकि आई वाज द फर्स्ट इन माय फैमिली टू गो टू गुरुजी, और फिर मम्मी को हम लेके गए थे। बट जो भी कभी कोई बात करवानी हो या बात करनी हो, शुरू में इन्हीं के थ्रू हम करते थे कि भाई गुरुजी को ऐसे बोल देना। तो इनके ही सत्संगों में हमारे को कई आंसर्स मिले। तो व्हेन बिफोर गोइंग टू गुरुजी इनको बड़ी प्रॉब्लम थी, ऐसा वो मैं शायद पहले शेयर कर चुका हूँ। बट एक चीज मैं जो हॉस्पिटल में थे वहीं अभी जब, तो चलिए माय वाइफ्स चाचा जी हैड कम ओवर, कह रहे थे कि भाई जिस तरह 95 में हम गुरुजी से मिले थे, तो मेरी मदर इन लॉ 93 में बहुत बीमार थी, शी वाज बेडरिडन एंड स्टफ प्रोबेबली, एंड मेरी शादी से पहले सो टू से। और कोई इनके ही फैमिली के अंदर इनके कोई चाचा जी थे, ही वाज सो कॉल्ड अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, नॉट प्रोफेशनली बट कईयों में होती है शफा या जिसमें रुचि होती है वो काफी इसके अंदर एक्यूरेट हो जाते हैं। सो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ की पत्री देख के बोला था कि ये 55 या 56 साल जो भी बोला है, इतनी ही उम्र लिखेंगे, इनसे ज्यादा नहीं ये जी पाएंगी। तो अब जब वो आए उस दिन, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे, बिकॉज बात यही हो रही थी कि शी वाज सीरियस, वेरी क्रिटिकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दे वर ऑल सेइंग कि भाई अब क्या होएगा। तो देन ही टोल्ड अस कि भाई ऐसे ऐसे ये गुरुजी ने इनको एक्सटेंशन दी हुई है, शी वुड हैव बीन डेड बिफोर 2006 सो टू से, 97 98 में इनकी लिखी इससे ज्यादा नहीं हुई थी। तो गुरुजी ने इनको ऑलरेडी देखो फ्रॉम 55 56 शी इज 81, ही इज ऑलरेडी गिवन हर एन एक्सटेंशन सो टू से। तो कहने का मकसद यही था कि ये गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, और उन्हीं के सत्संगों से हमें कई चीजें मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
अटल बिहारी वाजपेयी हैड आल्सो कम टू गुरुजी, और वो हमें इसलिए पता है क्योंकि वहां पे कोई ऐसे बुलेटिन बोर्ड थोड़ा होता था कि कौन आया था कौन नहीं आया था। हमारे लिए वीवीआईपी हैं थे या आज भी होंगे, गुरुजी के लिए तो कुछ नहीं थे। गुरुजी तो इनफैक्ट जो भी सो कॉल्ड वीवीआईपी आता था एंड वो जेड सिक्योरिटी के साथ अगर कोई गलती से आ गया संतरी मंत्री, तो गुरुजी यही कहते थे कि जेडे छणे खड़ताल वाले है ना, जो AK-47 वाले जो SPG गार्ड्स वगैरह होते थे, इन्हों ना एम्पायर स्टेट ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਲਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। फॉर हिम गुरुजी के लिए कोई वीवीआईपी नहीं था, मतलब फॉर एग्जांपल। सो आई नो अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी बिकॉज व्हेन ही हैड कम ओवर, तो गुरुजी ने खास मेरी मदर इन लॉ को घर से बुलवाया था कि इन्हों संगत कर दस मेरे बारे में। तो दैट इज हाउ वी केम टू नो कि भी ऐसे ऐसे अटल जी भी आए थे गुरुजी के पास, बिकॉज अटल जी वांटेड गुरुजी टू कम टू हिम एंड गुरुजी यही कहते थे बिकॉज एम्पायर स्टेट वाज कल्टी सैक मतलब वहां पे ना बेसिकली आप ये समझो कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त सेटिस्फैक्टरीली नहीं हो सकता था, बिकॉज काफी ओपन स्पेसेस थी, छतें एक्सेसिबल थी आस पड़ोस वाली, तो उनको ना परमिशन नहीं मिल रही थी अपनी सिक्योरिटी से टू कम ओवर। बट एनी हाउ उन्होंने वो प्रोटोकॉल तोड़ के भी आए थे गुरुजी के पास और मेरी मदर इन लॉ को बुलाया गया था। तो दिस इज हाउ वी नो इट। जहां तक सवाल है कि और जो सीख मिली कि गुरुजी से हम सिर्फ प्यार से ही गुरुजी को जीत सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। मतलब हम और ये भी गुरुजी के ही वचन है। मुझे कैसे पता चला, मैं पहले आप सबको बता चुका हूँ अपनी मदर इन लॉ का भी उनके नॉर्मल रूटीन के सत्संग सारे सुना चुका हूँ, बट शायद ये सैम मैनिक शो वाला मैंने नहीं सुना, जिसके अंदर गुरुजी से ही आंसर मिला कि गुरुजी से हम कैसे गुरुजी को सोट से हंस के बोल रहा हूँ वश में कर सकते हैं, सब प्यार से ही कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। रिचुअलिज्म मतलब ही नहीं बनता। आप सोच रहे हो कि भाई मैं दिन में 2 घंटे पाठ कर लूँ या 4 घंटे पाठ कर लूँ, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ना। बल्कि इनफैक्ट गुरुजी तो यही कहते थे कि लाइक मेरी मदर इन लॉ का उन्होंने पाठ छुड़वा दिया था, कम करा दिया था, ये बोल के कि मीरा मैनू इन्ना ना याद किया कर, मैं पाठ तो नहीं पै पांदा। मतलब और देन अगेन एज आई टोल्ड यू रसिक बैरागी वाली बात जब करते गुरुजी कहते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੜਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਐਸ਼ ਕਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ in the form of a human being, live life to the fullest, ऐश कर in the right way of course। ऐश के कई मीनिंग्स कईयों के गलत भी हो सकते हैं बट in the right way। तो एनीवेज जब जनरल मैनिक शो आए थे, अब आप सबको पता है कि गुरुजी के पास आर्मी का, नेवी, एयरफोर्स का, डिफेंस का टॉप ब्रास आया करता था। अब फील्ड मार्शल मानिक शॉ probably was the only field marshal that India ever had, सैम बहादुर कहते थे उन्हें। तो जब वो आए तो जितने भी टॉप ब्रास बैठा हुआ था गुरुजी के पास, वो सब ने खड़े होके, भाई उनके लिए तो उनके सबके बॉस थे, तो वो गुरुजी के पास आके बैठे। तो गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को बोला मीरा 10 मेरे बारे में। तो शी टोल्ड हिम ऑल अबाउट कि भाई उनकी जो बैक प्रॉब्लम थी विच वाज किसी का कोई इलाज नहीं था, डॉक्टर्स ने ही कह दिया था कि जी ऑपरेशन अगर करेंगे भी तो 99% चांसेस है कि गलत हो जाएगा एंड शी विल बी बेड रिडन। उन्होंने जो बताया कि इम्पॉसिबल चीज को, उसके बाद तो वो जमीन पे भी बैठ सकती थी, फिट उड़ सकती थी, जो कि पहले नहीं कर, जब गुरुजी के पास आई थी नहीं कर पाती थी। फील्ड मार्शल मानिक शॉ मेरी मदर इन लॉ कहते मीरा मेरे गोडे के बारे में बोल दे, मतलब मेरे गोडों में तकलीफ है जरा वो भी ठीक करवा दे। तो गुरुजी जैसे कान लगा के सुन रहे थे, गुरुजी कहते ने एवं तेरे गोडे ठीक कर दे कर दवा, तेन पता है मैनू कितना प्यार कर दिया। मतलब दैट ही स्पिल्ड द बीन्स गुरुजी के भी प्यार से ही आप उन्हें जीत सकते हो। अच्छा दूसरी बात देखो, जब मैं भी ना, मतलब मेरे हंसी ठट्ठे और मजाक वाले ज्यादा सत्संग होते थे। अब मैं आपको बताया कि गुरु को कभी भगवान मान नहीं पाया था, वो भी मैं बता चुका हूँ, इसलिए कि भाई हमें बचपन से ही बताया जाता है कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। हमने ये सोच लिया जो नजर आते हैं भगवान नहीं होते। अच्छा अब जब शिव पे बात आनी, लोगों ने कहना जब बाद में 2007 के बाद कि भाई शिव हैं, शिव रूप में थे। अब मेरे दिमाग में यही हमेशा डाउट रहता था कि यार शिव होते हैं तो वो नीले से होते हैं, गुरुजी तो हमारे इतने गोरे चिट्टे अंग्रेज लगते हैं। तो संगत जी मेरे को ना करीब ऑलमोस्ट 6 या 8 हफ्ते पहले एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था किसी का, और उसके अंदर मतलब आई वाज अमेज्ड टू गेट माय आंसर। उसमें ये बताया है कि जो सदाशिव होते हैं, मतलब जिस तरह ये एक ब्रह्मांड है ना, ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांड हैं। द गैलेक्सीज, देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज इन द मिल्की वे, और इन सब के जो है ना एक ही भगवान, जैसे सदाशिव कहते हैं, जिससे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब निकले हैं, वो कर्पूर गौरव है। कर्पूर गौरव का मतलब होता है कि ही इज वाइट लाइक कफूर, कम्फूर, कैम्फर जिसे कहते हैं ना, कैम्फर कपूर जिसे कहते हैं, वो सफेद होता है, गोरा होता है, वो इस तरीके के हैं। वो नीले नहीं है सदाशिव,
तो ये जब मैंने सुना, मैंने कहा कमाल है। मेरे दिमाग में मुझे ये डाउट होता था कि गुरुजी ना, चलो सांवले तो होते हैं, अगर शिव कह रहे हैं, शिव जी नीले होते हैं, तो कुछ उससे सम ह्यू ऑफ ब्लू तो होना चाहिए था ना, वाली बात है। ये तो इतने गोरे चिट्टे अंग्रेज जैसे हैं। तो मेरे को मेरा आंसर मिला। और गुरुजी इसलिए ये कहते सीगे कि जिथे मर्जी फरियादा करो, जिथे मर्जी गेड़े पाओ, ਤੁਹਾਡੀ फाइल ਤੇ सैंक्शन होने वास्ते मेरे को ही आंदी है। मतलब गुरुजी हमेशा ही कहते सीगे, कभी किसी का धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं करते थे ना। ये बोलते थे कि चलो, कहते सीगे एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए, किसी भी मान लो तो उधर जाते रहा करो, और यहाँ के मंदिर के बारे में बोलते आंदे रहा करो, यही कहते सीगे। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि इसके अंदर मैंने दो चीजें आपको बताई। एक कि भाई गुरुजी को वश में करने के लिए सिर्फ प्यार ही चलता है। मतलब आप दुनिया को दिखाने के लिए तो तेरे बड़े बहुत बड़े भक्त बन सकते हो, लेकिन उनके सामने आप निर्वस्त्र ही रहोगे, उन्हें पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ही कैन सी थ्रू यू वाली बात है। एंड दूसरा मैंने आपको बताया जो मेरा डाउट था, वो आपने सुना होगा, कंफूर गौरव भुजगेंद्र हारम, वो पूरा एक श्लोक है, वो इन्हीं के बारे में है, सदाशिव के बारे में। गुरुजी हमेशा कहते थे कि बड़े मंदिर आंदे रहा करो, और आके भी कहते थे कि लंगर छक के जाया करो। लंगर के अंदर ऐसी बरकत है कि जो आप लंगर करते हो वो आपकी दवाई है। गुरुजी यही कहते थे कि ਇੱਥੇ खाओ तो दवाई, बाहर खाओ तो मिठाई। मतलब व्हाट ही मेंट वाज के मंदिर के अंदर बैठ के अगर आपने लंगर किया है तो वो आपकी दवाई बन जाती है। बाहर आप नॉर्मली पैक करा के ले जाते हो या किसी के लिए, और इसके लिए भी हम ये सोचते हैं कि यार मेरा कोई प्रियजन जो मेरे साथ शायद आ नहीं सकता, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, बीमार हैं, कुछ भी, तो हमारे दिमाग में ही होता है कि चलो यार हम थोड़ा सा पैक करा के उसके लिए ले जाएं, हमारा भाव सही रहता है। लेकिन गुरुजी ने साथ में यही बोला है कि परिवार का एक भी जना मेरे को जब आ जाता है ना, तो मैं सारे परिवार का कल्याण कर देना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जाके वहां पे वो टाइम निकाल के लंगर कर लिया, तो वो अपने आप ही ब्लेस हो गया, आपका प्रियजन जिसके चक्कर में आप सोच रहे थे कि मैं पैक करा लो। खैर एनीवेज, अगर आपको उससे इफ यू गेट सोलेस, अगर आपको शांति मिलती है कि जी पैक करा लो, तो बी इट, व्हाट हु एम आई टू से दिस। बट अब गुरुजी कहते थे कि आया करो और लंगर खाएगा। अब ऐसे है, बीच में कोविड आ गया, तो एक तरीके से मंदिर का रास्ता ही भूल गए हम, अपने लिए बोल रहा हूँ, मतलब जाना बंद हो गया। फिर रेगुलराइज भी हुआ, तो वही समझो शेयर लेजीनेस, मतलब मैं इसका कोई और नहीं बता सकता। वो कहते ना कि भाई आलस की वजह से मंदिर जाना छूट गया। अब जब हमारा ही छूट गया तो बच्चों की तो बात ही क्या करनी। अब पहले आपको ना मैं बताना चाह रहा था कि मुझे तो गुरुजी में रब नहीं नजर आए, लेकिन बच्चे, उनके ना दिल हार्ट प्योर होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें नजर आ जाती हैं, हमें नहीं नजर आती। तो हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे को तो गुरुजी में कोई ऐसी शिव वाली बात नजर नहीं आती थी। इनफैक्ट गुरुजी ने एक बार, मतलब हम लोग इतने कमले थे, एक बार तरुण को, मेरे ब्रदर को बोला शिव के दर्शन करने में, एनी डिक्लाइन। तरुण कहता नहीं गुरुजी पता नहीं वापस आ पाऊंगा कि नहीं। क्या कहते गुरुजी बड़े फंसे सीगे। तो कहने का मतलब सीगा कि भाई असी ना अपना दिमाग काफी लाया सीगा। बट माई यंगर डॉटर व्हेन शी वाज हार्डली व्हाट 4 years old, शी वाज नर्सरी में थी, डीपीएस नोएडा में। तो गुरुजी के पास वो बच्चे ना फ्राइडे को जाया करते थे चली के साथ। वैसे बच्चों को मना था, बट गुरुजी के बख्शे हुए बच्चे हैं, वैसे आपको पता है होने नहीं थे, यू नो माई सत्संग, तो इनको अलाउड था। इनफैक्ट ये दो बच्चे इसलिए याद होंगे सबको कि ऊपर ना गेम बॉय लेके बैठे रहते थे फर्स्ट फ्लोर में। तो खैर एक बार ना, जो मेरी छोटी डॉटर है उर्वी, उसने एक, जिसमें बच्चे फोटो वगैरह बनाते हैं ना, ड्राइंग करते हैं, तो उसने शिव जी अपनी तरफ से ड्रॉ किए। 4 साल की थी। उसमें क्रेयॉन से वो रंग के ना, वो नीला नीला करके ना, फिल करके क्रेयॉन से शैली को दिया कि ये मैंने गुरुजी बनाए हैं। तो हमें तो खैर समझ नहीं आया, तो लेकिन शैली जब फ्राइडे को गई तो वो साथ ले गई और गुरुजी को दिया कि गुरुजी है उर्वी ने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बनाई है। तो गुरुजी जस्ट लुक्ड एट दैट पेंटिंग, तो नहीं कह सकते उसको, मतलब जो भी एक ड्राइंग ही कहेंगे ना, ड्राइंग को देखा और कहते नहीं वधिया जा, शालू शालू बोलते थे, शैली बोल देते थे, शालू बोलते थे। जब मेरे अंदर कमरे में तकिया थले रखा हुआ, गुरुजी का सामने एम्पायर स्टेट में, वो ग्राउंड फ्लोर में आगे किचन के आगे कमरा था, तो वहां पे गुरुजी ने कहा मेरे कमरे में ना तकिए के नीचे रखा है। तो शी वेंट एंड केप्ट इट देयर। ये बात संगत जी, आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर मेरे ख्याल 2002 2003 की बात है। अच्छा, ये बात जो हुई, देखो गुरुजी, वो कहते ना कि गुरु का किया और वो आंवले का खाया बाद में ही पता चलता है। उस दिन मेरी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया होएगा, और उसका जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 20 years टू द डे बाद निकला। अब गुरुजी की मेरे से 12th के अंदर, इससे मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मतलब आई विल बी वेरी फ्रैंक, काश वो ना सुने मेरा ये सत्संग, कहीं कमाल है। बिकॉज ये पढ़ती लिखती थी नहीं। 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में भी ना, ये या तो कुकड़ी कर रही होती थी या अपना पियानो बजा रही होती थी, मतलब समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में होती थी। इसका जब रिजल्ट आया, इसने 99.2% आए थे इसके शायद, या 99.3। तो जब इसका रिजल्ट आया ना, तो मैंने अपनी एल्डर डॉटर को बोला कि यार तू जाके चेक करके आ, उंगली रख के चेक करियो, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि इसके इतने आ सकते हैं। गुरुजी की मेहर थी, इसका रिजल्ट अच्छा आया। शी वेंट इनटू एलएसआर में एडमिशन मिली, बीकॉम ऑनर्स में, मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स एंड द मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज।
चलो जी, अब थर्ड ईयर के अंदर कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाती है। देखो गुरु जी हमेशा ही कहते सीगे, दिल्ली गुरु जी की कर्म भूमि है, पंजाब उनकी जन्म भूमि है, जलंधर का मंदिर उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, उसकी अलग वाइब्रेशंस हैं, मतलब बहुत पावन जगह है, समझ सब कुछ है। बट दिल्ली गुरु जी हमेशा ही कहते सीगे, दिल्ली पापियां दी नगरी है, कई बारी उजड़ी ते कई बारी बसी, ऐसे कोई महापुरुष अपना स्थान नहीं बना पाया। यही कहते ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 12 ज्योतिर्लिंग ਦਾ ਤਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। अंदर आन तो दूर की गल है, जो बाहरों भी लंघेगा वो भी मन मांगी मुरादा पूरी होनी है। देखो जब तक हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे, या आज भी जो संगत नहीं जुड़ी थी, हम सबके कोई ना कोई इष्ट देवता रहे होंगे, कोई माता रानी के जाता था, वैष्णो देवी जाता था, सफर हिंदी और इंग्लिश दोनों करके जाता था। इट वॉज नॉट ईजी, कोई रात का सफर करना, नींद लेनी नहीं, उसके बाद पैदल चल के ऊपर जाना या घोड़े पे जाना, मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैड टू एंड्योर, मतलब इतनी सारी तकलीफें भोग के ही पहुंचता था। आपने सपोज साईं के भी जाना हो, शिरडी जाना हो, तो उसके लिए भी आपको यू हैव टू मेक दैट एफर्ट के भी, चाहे आप पूना उतरो या औरंगाबाद अगर बाय एयर जा रहे हो या बाय ट्रेन जाओ, देन यू हैव टू गो, यू अंडरस्टैंड ना, मतलब इतना आसान नहीं था वो। गुरुजी ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया कि दिल्ली शहर में बाहर भी नहीं जाना, आपको एक ऐसा स्थान बना गए जहाँ पे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिल सकती है। और उसके अंदर भी हम मान नुक्कड़ करते रहे, कोई ना कोई बहाना बनाते रहे, बड़े मुंह से लोग कहते हैं जो गुरुजी की इच्छा। अरे गुरुजी की तो तब होती इच्छा कि तुम गाड़ी में बैठते और चारों टायर पंचर होते और नहीं पहुंच पाए मंदिर, तब तो समझ में आता। आपने चलाई तो इच्छा अपनी और बात कर दी गुरुजी की कि जी मैं गुरुजी के मंदिर नहीं जा पा रहा, जो गुरुजी की इच्छा। अरे गुरुजी की तब इच्छा होती है अगर आपके काम में रोड़े अटके होते हैं, कभी आपने बड़ी कोशिश की पहुंचने की, मंदिर नहीं पहुंच पाए, तो इसके ऊपर गुरुजी पे मत डालो कि जो गुरुजी की इच्छा। तो ये मैं अपनी डॉटर का सत्संग सुनाना चाह रहा था। बाकी आज कोई एजेंडा बेस्ड सत्संग नहीं था नॉर्मली ना, इट वाज सो वेरी इम्प्रॉम्प्टू। वैसे तो हमेशा ही सत्संग शुड बी मेंट टू बी इम्प्रॉम्प्टू कि गुरुजी जो बुलवा दे, बट मकसद यही था एक कि भाई कभी भी गुरु को असेस करने की ना सोचो, मतलब बेसिकली ना किसी को जज करो इन द सेंस कि भाई ऐसे नहीं हो सकता या वैसे नहीं हो सकता। लाइक अब मैं उनका नाम ही नहीं ले पा रहा, बाकी मैं उन सबके बारे में सब कुछ बोल चुका हूँ। जो गुरु जी की माता जी को भी गलत ठहरा दें और बाकी संगत को गलत ठहरा दें, तो फिर अब क्या बात करनी। और दूसरी बात, कभी ये ब्लेसिंग जो है ना संगत जी, बेचने की कोशिश मत करना। अब ये पूछोगे बेचने का क्या मतलब है, ये जितने भी सनसनीखेज सेंसेशनल जो यूट्यूब पे हेडिंग्स होती हैं, एक बार सुन लो बेटा तेरा भला ही भला होएगा, ये कौन डालता है और क्यों डालता है, कभी आपने सोचे बारे में? लोगों ने इसको अपना काम धंधा बना रखा है। आप इंटरव्यू पे भी यार कोई दे रहा है गुरु के लिए, ये नहीं कि वो गुरु के लिए बिछड़ा जा रहा है, वो पैसे ले रहे हैं। लोग सत्संग करने के पैसे ले रहे हैं आजकल, मतलब इससे बढ़ के और क्या हिमाकत कर सकता है कि सत्संग में तो आपको यो चीज मिल रही है जो पैसा खरीद ही नहीं सकता। जो गुरुजी ने ही कहा कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च के भी तो एक सेकंड जी के दिखा दे फालतू से मन जावा, मतलब वो एक ब्लेसिंग ऐसी है जो पैसों से नहीं खरीद सकते। लेकिन लोग यहाँ पे स्टे भी ले रहे हैं जाने के लिए, स्टे भी ले रहे हैं और भत्ते भी ले रहे हैं कि डेली एक्सपेंसिव। व्हाट इज दिस यार, व्हाट हैज इट ऑल कम डाउन टू? हमें किसने बना दिया एक्सपर्ट? मतलब इससे बड़ा शेमफुल क्या हो सकती है बात कि गुरु का नाम बेचने लग गए हम, झूठे सत्संग करने लग गए हैं सेंसेशनलिज्म लाने के लिए। उससे क्या फायदा होना है? किसी को फायदा नहीं होना। सत्संगों से तो वैसे ही आपको बोल रहा हूँ किसी को फायदा नहीं होना, वाणी से ही फायदा होना है जिसको हमने निगलेक्ट किया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।